Hello guys, welcome back to my YouTube channel The Rahul Concept and good morning to all of you। आज हम बात करेंगे टॉप 100 पॉलिटी MCQs जो कि आपकी SSC, UPSC, डिफेंस और आने वाले रेलवे एग्ज़ाम और SSC CGL और MTS का एग्ज़ाम भी आ रहा है, उसके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको बता दें कि ये क्लास 9th है तथा इसके पहले भी 8 क्लासें हो चुकी हैं तथा जिसने भी 8 क्लासें नहीं देखी हैं कृपया वो ज़रूर देखें, क्योंकि यह पॉलिटी के NCERT आधारित क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। आपको पता है कि अभी टेक्नीशियन और ALP का पेपर भी होना है, फिर उसके बाद आपका SSC CGL और MTS का भी पेपर है। उसके आधार पर सबसे ज़्यादा जो बार बार रिपीट हुए हैं प्रश्न, मैंने उन्हीं प्रश्नों को इस सीरीज़ में रखा है। तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कृपया पूरा वीडियो अंत तक देखें और आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आप 1 या 2 बार इसका रिवीजन ज़रूर करें, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करने से ही याद होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक निकाय है, बी संवैधानिक निकाय है, सी एक बहुसदस्यीय संस्था है और ए और सी दोनों। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संवैधानिक निकाय और एक बहुसदस्यीय संस्था है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका गठन संसद में पारित अधिनियम के तहत हुआ था। वर्तमान में इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हैं, इस कारण यह एक बहुसंसदीय संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर ए जस्टिस AS आनंद, बी जस्टिस HL दत्तू, सी जस्टिस H राजेंद्र बाबू और डी जस्टिस KG बालकृष्णन। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा जस्टिस HL दत्तू राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार का वर्तमान अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस HL दत्तू हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश हो, बी सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो, सी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति को बनाया जा सकता है और डी किसी भी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा सुप्रीम कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी मानव अधिकार उल्लंघन के मामले में आयोग को सजा देने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी आयोग द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भेजता है। इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केवल राष्ट्रपति द्वारा ही नहीं की जाती बल्कि एक 6 सदस्य समिति द्वारा की जाती है। मतलब इसमें 6 सदस्य होते हैं जब इनकी नियुक्ति होती है उस समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यालय कितने समय का होता है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यालय कार्यकाल कितने समय का होता है? मतलब आपको बताना है कि इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष या 62 वर्ष तक, बी 5 वर्ष या 65 वर्ष तक, सी 6 वर्ष या 65 वर्ष तक और डी 5 वर्ष या 70 वर्ष तक। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यालय 5 वर्ष या जब तक उनकी उम्र 70 वर्ष ना हो जाए तब तक इनका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति में शामिल नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन नंबर डी विपक्ष नेता। जिसका करेक्ट उत्तर होने वाला है
वो होगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में समिति गठित होती है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, मुख्य विपक्षी दल का नेता और राज्यसभा उपसभापति शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, कोर्ट में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना। बी, कैदियों में मानवाधिकार की रक्षा करना। सी, किसी मानवाधिकार पीड़ित को आर्थिक मुआवजा देना। और डी, मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना। इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी मानवाधिकार पीड़ित को आर्थिक मुआवजा देना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार उल्लंघनों के दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता है और न ही पीड़ित को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कभी भी अध्यक्ष नहीं रहा है? ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस के.जी. बालकृष्णन। बी, जस्टिस एस. राजेंद्र बाबू। सी, जस्टिस ए.एस. आनंद। और डी, जस्टिस पी. सदाशिवम। जिसका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस पी. सदाशिवम। जस्टिस पी. सदाशिवम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। बी, मुंबई में। सी, अहमदाबाद में। और डी, कलकत्ता में। जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यालय दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय मानव अधिकार का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। यह एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। नेक्स्ट बात करें, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम में कब परिवर्तन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, 2001 में। ऑप्शन नंबर बी, 1999 में। ऑप्शन नंबर सी, 2006 में। ऑप्शन नंबर डी, 2016 में। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 2006 में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम 2006 में परिवर्तित किया गया था। यह सीजीएल के क्वेश्चन में पूछा गया सवाल है 2022 के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी की व्याख्या, राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम 2006 में परिवर्तन किया गया था। अब इसमें सदस्यों की संख्या 5 से घटकर 3 कर दी गई है। फ्रेंड, आपको इस क्लास की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर मिल जाएगी तथा और जितनी भी पुरानी क्लासें हुई हैं उसकी भी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर दिख जाएगी, तो आप वहां से भी जाकर रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए, संघर्ष और राज्य क्षेत्रों से। ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार से। सी, नागरिकता से। और डी, इनमें से कोई नहीं। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिकता से। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का संबंध नागरिकता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए, भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं। बी, अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। सी, भारत में नागरिक अधिनियम 1955 लागू है। और डी, भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकता के बारे में कहा गया है। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकता के बारे में कहा गया है। भारत में नागरिकता हासिल करने के कौन सा तरीका वैध है? ऑप्शन नंबर ए, जन्म से। बी, वंश के आधार से। सी, क्षेत्र समष्टि द्वारा। और डी, उपयुक्त सभी। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा उपयुक्त सभी। आप इन्हीं तीनों ऑप्शन के आधार पर भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए, भारत में एकल नागरिकता का प्रबंध है। बी, भारत में केंद्र और राज्यों की नागरिकता अलग अलग होती है। सी, भारत में एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और डी, एक व्यक्ति जन्म से भारतीय माना जाएगा यदि वह या उसके माता पिता अविभाजित भारत में पैदा हुए हों।
इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में केंद्र और राज्यों की नागरिकता अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की नागरिकता किस तरह से समाप्त की जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए, स्वैच्छिक त्याग से, बी, बर्खास्तगी की द्वारा, मतलब आपको निकाल दिया जाए देश से, बर्खास्त कर दिया जाए बर्खास्तगी द्वारा। नेक्स्ट, नागरिकता से वंचित करके, और डी, उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के द्वारा आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OIC कार्ड धारक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, OCI कार्ड धारक को राजनीतिक अधिकारों की समानता होती है। बी, उसे भारत में रहने के लिए स्थानीय पुलिस के रजिस्ट्रेशन से छूट मिलती है। सी, वह पूरा जीवन बिना वीज़ा के भारत की यात्रा कर सकता है। और डी, OCI कार्ड पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी को दिया जाता है। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, OCI कार्ड धारक को राजनीतिक अधिकारों की समानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सुविधा विदेशियों को भारत में नहीं मिलती है? ऑप्शन नंबर ए, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार। बी, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। सी, अभिव्यक्ति की आज़ादी। और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, बाकी ये 3 ऑप्शन की आज़ादी विदेशियों को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन राज्य विधानमंडल के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, संविधान के 6वें भाग में राज्य विधानमंडल के गठन की बात कही गई है। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल के गठन कार्यालय की बात कही गई है। ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान में केवल 7 राज्य में विधान परिषद है। ऑप्शन नंबर डी, विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान में केवल 7 राज्यों में विधान परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? ये सबसे IMP क्वेश्चन है तथा CHSL के पेपर में और रेलवे NTPC 2018 के पेपर में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। बी, तेलंगाना। सी, कर्नाटक। और डी, तमिलनाडु। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में विधान परिषद नहीं है। बात करें राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए, 600। ऑप्शन नंबर बी, 500। ऑप्शन नंबर सी, 552। ऑप्शन नंबर डी, 450। इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, 500। राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए, 40। बी, 50। सी, 60। और डी, 30। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, 40। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में राज्यपाल आंगल्य भारतीय समुदाय के कितने लोगों को नामित कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए, 6। बी, 12। सी, 2। और डी, 1। इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, 1। राज्य विधानसभा में राज्यपाल आंगल्य भारतीय समुदाय के 1 लोगों को नामांकित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, राज्य विधानसभा में राज्यों में सदस्यों की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार निर्धारित है। बी, राज्य विधानसभाओं में राज्यों में सदस्यों की संख्या का निर्धारण सांसद करती है। सी, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों के निर्णय को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। और डी, राज्य विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य विधान सभाओं में राज्यों में सदस्यों की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार निर्धारित है।
चूँकि अभी नई जनगणना नहीं हुई है, इसलिए 2011 की जनगणना के अनुसार ही निर्धारित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए 40, बी 50, सी 60 और डी 30। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी 60। राज्य विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल के समय सांसद द्वारा राज्य विधानसभा का कार्यकाल एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? ये आईएमपी क्वेश्चन है तथा रेलवे की परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए 6 महीने, बी 12 महीने, सी 3 महीने और डी कुछ भी तय नहीं है, राज्यपाल पर निर्भर करता है। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी 12 महीने यानी 1 वर्ष। राष्ट्रीय आपातकाल के समय सांसद द्वारा राज्य विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है? ऑप्शन नंबर ए 1/6, ऑप्शन नंबर बी 3/4, ऑप्शन नंबर सी 5/6, ऑप्शन नंबर डी 1/3। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी 5/6। राज्य विधान परिषद में 5/6 सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए राज्य की संख्या पर, ऑप्शन नंबर बी सांसद के विचार पर, ऑप्शन नंबर सी विधानसभा की सदस्य संख्या के आधार पर, ऑप्शन नंबर डी राज्य के क्षेत्रफल के आधार पर। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी विधानसभा की सदस्य संख्या के आधार पर। राज्य विधान परिषद की सदस्यों की संख्या विधानसभा की सदस्यों की संख्या पर निर्भर करती है। तो गाइस ये थे हमारे आज के सेशन के MCQs जो कि आपकी पॉलिटी से टॉपिक से लिए गए हैं तथा यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, इसी के लिए मैंने इस सीरीज में ये क्वेश्चन रखे हुए हैं। और यदि आपका पेपर ALP से है और आपको स्टैटिक GK की तैयारी करनी है तो आप मेरे इस सेशन को अटेंड कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको टॉप स्टैटिक GK पढ़ाने वाला हूं तथा जो अभी वर्तमान में घटनाएं चल रही हैं उसके आधार पर भी आपको अवलोकित कराने वाला हूं, जो कि आपकी SSC, रेलवे और व्यापम की परीक्षाओं में बहुत कारगर साबित होने वाले हैं। आपको पता है CGL और MTS का अभी फॉर्म भरे जाने रहे हैं और उसका पेपर भी आपका अक्टूबर-नवंबर में होना है। उसके लिए यदि आप अभी से तैयारी करना चाहते हैं, आप जानते हैं कि GK में स्टैटिक का रोल कितना होता है, उसके लिए आप स्टैटिक की एक क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और रेलवे की परीक्षाएं भी ALP और टेक्नीशियन का पेपर भी अगले माह से शुरू होना है। उसके लिए ही मैंने ये 25 से ज़्यादा बार रिपीट हुए प्रश्नों को रखा है जो आपको आगामी परीक्षा में भी ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आप इस सीरीज़ को भी अटेंड कर सकते हैं। तो यही आज का हमारा सेशन था। क्लास अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक करें और आगामी क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।